Good morning, students. Today we are going to learn about auxiliaries. Auxiliaries are basically of two types, primary auxiliary and model auxiliary. We have in our syllabus is model auxiliary. So let's start learning this. Model auxiliary is a kind of helping verb. It is used in place of ability, capacity, probability, etc. मॉडल ऑक्सिलरी यानी कि मॉडल्स एक तरह की हेल्पिंग वर्ब रहती है जिसका यूज़ हम एबिलिटी यानी कि योग्यता, क्षमता या संभावना जैसी सिचुएशंस में करते हैं. मॉडल्स जैसा कि हम जानते हैं आर 13 इन नंबर, मेनली मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, नीड नॉट, डेयर नॉट, ऑट टू, मस्ट और यूज टू. ये वो मॉडल्स हैं जिनके बारे में हम पहले ही जानते हैं कि हम 13 मॉडल्स रहते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. फीचर्स मतलब कि मॉडल्स का इस्तेमाल कहाँ कैसे किया जाता है इसके बारे में जानते हैं. मॉडल ऑक्सिलरीज नेवर कम अलोन. मॉडल ऑक्सिलरी कभी भी अकेले नहीं आती बट ऑलवेज नीड अ मेन वर्ब. मॉडल को हमेशा एक मेन वर्ब चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ही कैन क्रॉस द डैम. ही फॉर द सब्जेक्ट, can for the model, cross for the main verb and the dam for the object. Can model है, cross main verb है. अगर मॉडल के साथ मेन वर्ब है तो मॉडल की एक्सिस्टेंस वैल्यूएबल है. मॉडल का यहाँ कोई मतलब निकलता है यानी कि ये मॉडल ऑक्सिलरी है. लेकिन अगर हम बात करें ही कैन द डैम, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है तो हम यहाँ पे इसको मॉडल ऑक्सिलरी नहीं कह सकते. मेन वर्ब नहीं है, मीनिंग नहीं बन रहा है, ये मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है. अगर हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी मेन वर्ब के साथ आती है तो ही वो मॉडल ऑक्सिलरी कहलाएगी, अदरवाइज वो प्राइमरी ऑक्सिलरी में काउंट की जाती है. सेकेंड थिंग, ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर मॉडल. मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही मे विन द टॉस. ही मे के बाद विन, विन, वॉन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. हम वॉन नहीं लगा सकते, ही मे वॉन द टॉस नहीं. कोई भी मॉडल हो, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है. सब्जेक्ट डजंट हैव एनी इफेक्ट ऑन मॉडल ऑक्सिलरी. सब्जेक्ट का कोई असर नहीं होता मॉडल के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, ही कैन प्ले क्रिकेट, शी कैन प्ले क्रिकेट, दे कैन प्ले क्रिकेट, वी कैन प्ले क्रिकेट. कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई नाम हो, रमन हो, सीमा हो, कुछ भी, दे कैन प्ले क्रिकेट. सब्जेक्ट का कोई असर नहीं हुआ, मॉडल एज इट इज रहता है. फोर्थ वन, इफ बी कम्स आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी देन जेरेंट इज यूज्ड. अगर हमारे पास मॉडल के बाद बी आ जाता है तो हमेशा जेरेंट का यूज़ करते हैं. और जेरेंट क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि स्लीप प्लस आईएनजी, स्लीपिंग. यानी कि मॉडल के बाद जब भी हमें बी नज़र आएगा तो उसके बाद हम जेरेंट का यूज़ करते हैं. इसी तरह अगर हमारे पास मॉडल के बाद हैव आ जाता है, इफ़ हैव कम्स आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड. अगर मॉडल के बाद हैव वर्ड आएगा तो हम उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी कि मिस, मिस्ड, मिस्ड. यू मे हैव मिस्ड योर ट्रेन. हमने पढ़ा अगर मॉडल के बाद बी होगा तो जेरेंट यूज़ होगा, मॉडल के बाद हैव होगा तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाएगी. ये थी मेन बेसिक फीचर्स जो हमें मॉडल सीखने से पहले पता होनी चाहिए कि मॉडल का इस्तेमाल, मॉडल का यूज़ कहाँ और कैसे किया जाता है. लेट्स स्टार्ट लर्निंग विद द मे. टू सीक परमिशन, यानी कि परमिशन लेने के लिए. मे आई कम इन सर, मे आई अटेंड योर लेक्चर. मे के अंदर एक रिस्पेक्ट छुपी है जो हम अपने एल्डर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए यूज़ करते हैं. अब कहने को हम यहाँ कैन यूज़ कर सकते हैं बट कैन के अंदर एक रिस्पेक्ट नहीं है, मे के अंदर रहती है, इसलिए हम मे का यूज़ करते हैं जब हम अपने किसी रिस्पेक्ट वाली बात कर रहे हो. टू ग्रांट परमिशन, परमिशन देने के लिए. यू मे यूज़ माई कार, आप मेरी कार यूज़ कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट. यू मे अटेंड माई क्लास इन फ्यूचर, मे. इसी तरह से स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो हम मे का यूज़ करते हैं. जैसे इट मे रेन टुनाइट, बारिश हो सकती है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है.
द DEO मे विजिट अस टुमारो, DEO कल आ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो हम मे यूज़ करेंगे। इसी तरह से ब्लेसिंग्स में हम सब सुनते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस हिम अ लवली सन। ब्लेसिंग की अगर बात की जाए तब भी हम मॉडल मे का यूज़ करते हैं। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग विश, अगर हम कोई विश कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली हम कोई विश कर रहे हैं, तो उसके साथ भी हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे कि मे आवर कंट्री प्रॉस्पर डे एंड नाइट, हमारी कंट्री समृद्ध हो दिन रात, तो हम क्या करेंगे, मे का यूज़ करेंगे बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग विश। पर्पस, सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस हैव सो दैट इन देम। पर्पस, अगर कोई चीज़ सेंटेंस में पर्पस शो हो रहा है, पर्पस का इंडिकेशन है, तो हम मे का यूज़ करेंगे। लाइक रमन रन्स फास्ट सो दैट ही मे बिकम अ गुड एथलीट। रमन तेज भागता है ताकि वो एक अच्छा एथलीट बन सके। सो दैट है हमारे पास और पर्पस है ताकि बन सके, इसलिए हम यहाँ पर मे का यूज़ करेंगे। ये था मॉडल में। लेट्स स्टार्ट विद माइट। माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। मे का पास्ट रहता है माइट। इट इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ पास्ट फॉर्म ऑफ मे। मे के पास्ट फॉर्म में हम इसका यूज़ करेंगे। लाइक ही आस्क्ड इफ ही माइट चेक द लिस्ट। ही आस्क्ड, आज से इंडिकेशन है कि ये चीज़ पहले ही आस्क्ड, उसने पूछा था, मतलब पास्ट का इंडिकेशन है, इसलिए हम यहाँ पे माइट का यूज़ करेंगे, मी का यूज़ नहीं करेंगे। मतलब अगर हमें कोई पास्ट का इंडिकेशन मिल जाए और जहाँ पे हमें मे का यूज़ करना हो, हम उसका पास्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, यानी कि माइट। इसी तरह से पहले हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, अब है यहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी। लेस पॉसिबिलिटी हो, डाउटफुल पॉसिबिलिटी हो, स्लाइट या रिमोट पॉसिबिलिटी हो, तब हम माइट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट माइट रेन टुनाइट, बारिश हो सकती है लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसलिए हम माइट का यूज़ करते हैं। ही माइट गेट 95% मार्क्स इन इंग्लिश, वो 95% मार्क्स ले सकता था, यानी कि पॉसिबिलिटी कम है, इसलिए हम यहाँ पर माइट का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से पर्पस की बात करें, पर्पस उसमें भी था, पर्पस इसमें भी है। दोनों में डिफरेंस ये रहेगा कि अगर सेंटेंस में हमें पास्ट इंडेफिनिट का इंडिकेशन ऑलरेडी मिल रहा है तो हम यहाँ पर माइट का यूज़ करेंगे। वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का कोई इंडिकेशन नहीं था तो हमने मे का यूज़ किया। यहाँ है तो हम यहाँ पे माइट का यूज़ ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, all the students of GAV Police Public School read well so that they might become the scholars. GAV Police Public School के सभी बच्चों ने अच्छी से पढ़ाई की ताकि वो स्कॉलर्स बन सकें। अब यहाँ पे रेड है, रेड मतलब कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे माइट मॉडल, बिकॉज यहाँ पे पास्ट इंडिकेशन था और ये एडवर्बियल क्लॉज है जो कि पर्पस को शो करिए ताकि, सो दैट, इसीलिए यहाँ पे माइट का यूज़ किया। थर्ड मॉडल कैन। कैन मीनिंग सकना, हम क्या चीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू सीक परमिशन, परमिशन लेने के लिए, जिसमें हमारे पास पोलाइटनेस विद फ्यू, फ्यू मीन्स न के बराबर पोलाइटनेस है, यानी कि रिस्पेक्ट कम है, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। लाइक कैन आई स्मोक हेयर, अब यहाँ पे कैन है, यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं है, नॉर्मली हम ये चीज़ कर सकते हैं, क्या मैं यहाँ पे स्मोक कर सकता हूँ, दैट्स वाई हमने यूज़ किया यहाँ पर कैन। इसी तरह से अगर हमें परमिशन देनी हो, लाइक यू कैन लीव योर डॉक्यूमेंट्स हेयर एंड यू कैन गो टू योर होम, तुम अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ छोड़ सकते हो और फिर तुम घर जा सकते हो, परमिशन दे रहा है, इसलिए यहाँ पे कैन का यूज़ किया। पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो एनीथिंग कैन हैपन इन द वे, एनीवन कैन चेक योर नोटबुक्स, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो कुछ भी हो सकता है रास्ते में, एनीथिंग कैन हैपन, एनीवन कैन चेक योर नोटबुक टुडे, कोई भी तुम्हारी नोटबुक आज चेक कर सकता है, कैन की बात हो गई। एबिलिटी यानी कि योग्यता, ही कैन स्पीक एंड राइट 5 लैंग्वेजेस, अगर किसी पर्सन की एबिलिटी की बात की जाए, लाइक ही कैन स्विम वेल, वो अच्छे से स्विमिंग कर सकता है, सो एबिलिटी अगर हमें शो हो रही है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैन का यूज़ करेंगे। कैपेसिटी, अंकित कैन लिफ्ट 80 kg वेट,
उसकी ये क्षमता है कि वो 80 kg वेट उठा सकता है. When it shows capacity of a person, then we will use the model can. Similarly, पावर, अगर हमें पावर की बात की जाए, लाइक किसी की पावर है उसके पास, द प्रिंसिपल कैन सैंक्शन योर लीव. प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी है, पावर है कि वो ही आपकी लीव को सैंक्शन कर सकते हैं. तो अगर इस तरह से अगर पावर की बात की जाए, देन वी यूज द मॉडल कैन. In the same way, cannot help means cannot avoid. These both refer to the same meaning, cannot help or cannot avoid. Situation which cannot be avoided. ऐसे situations में हम can का use करते हैं जिसको avoid नहीं किया जा सकता. Like he cannot help sneezing. छींकने से खुद को रोक नहीं सका. He cannot, अब help means avoid. Help, cannot avoid, the same meaning. He cannot, अब जो सिचुएशन को हैंडल ना किया जा सके, कंट्रोल ना किया जा सके, अवॉइड ना किया जा सके, देन देयर वी यूज द मॉडल कैन. ही कैन नॉट हेल्प स्नीजिंग. could is the past form of can. It is used in the place of past form of can. For example, he said that he could pass the test. अब said, say, said सेकेंड फॉर्म, यानी कि हमारे पास पास्ट का इंडिकेशन है. जब हमारे पास पास्ट का इंडिकेशन रहेगा तो हम कैन के पास्ट यानी कि कुड मॉडल का यूज़ करेंगे. जहाँ पे हमारे पास कैन आना चाहिए था लेकिन पास्ट इंडिकेशन है तो वहाँ पर हम कैन की जगह कुड का यूज़ करते हैं. इसी तरह से अगर हम पास्ट एबिलिटी की बात की जाए, यानी कि कोई ऐसी एबिलिटी जो किसी पर्सन में पहले थी लेकिन अब नहीं है, उस एबिलिटी को शो करने के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं. और इस तरह के सेंटेंसेस में हमारे पास दो वर्ब्स आती हैं. सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस हैव टू वर्ब्स एंड इफ वन वर्ब इज़ हैविंग साइन ऑफ पास्ट, अगर हमें एक वर्ब में पास्ट का इंडिकेशन दिख रहा है तो सेकेंड वर्ब में हम कुड का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही कुड राइट एंड रेड 4 लैंग्वेजेस. वो लिख सकता था और पढ़ सकता था 4 लैंग्वेजेस व्हेन ही वाज अ बॉय ऑफ 10, जब वो 10 साल का था. या हमें क्या दिख रहा है, पास्ट का इंडिकेशन वाज, जब वो था. जब पास्ट एबिलिटी की बात आएगी तो हम यहाँ पे कैन का यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ कुड का यूज़ हो सकता है, बिकॉज ये उसकी एबिलिटी पहले थी. मतलब कि पास्ट एबिलिटी, पास्ट को शो करने के लिए हम कैन का पास्ट कुड यूज़ करते हैं. इसी तरह से बात की जाए पास्ट कैपेसिटी, सेम हमने कैन में पढ़ा, सेम हमने यहाँ पढ़ा, बट डिफरेंस यही है कि हमें यहाँ पे पास्ट का इंडिकेशन मिलेगा. श्याम कुड क्रॉस द होल करण लेक बाय स्विमिंग व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास. श्याम स्विमिंग करते करते पूरी करण लेक को क्रॉस कर जाता था जब वो 6th क्लास में था. व्हेन ही वाज इन 6th क्लास, जब वो 6th में था. तो उसकी ये पास्ट कैपेसिटी है, उसकी क्षमता पहले थी कि वो क्रॉस कर सकता था, अब नहीं है. पास्ट कैपेसिटी को शो करने के लिए वी विल यूज़ द मॉडल कुड. इसी तरह से अगर हम बात करें पोलाइट रिक्वेस्ट की, तो कुड आई स्पीक टू द प्रिंसिपल जस्ट फॉर 1 मिनट प्लीज़. अगर हमें बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ हमें कोई बात करनी है, कोई परमिशन लेनी है, तो उसके लिए भी हम कुड मॉडल का यूज़ करते हैं. Could I speak to principal ma'am just for 1 minute please. यहाँ इस सेंटेंस में हमें रिक्वेस्ट शो हो रही है तो इसलिए हम यहाँ पे could मॉडल का यूज़ करेंगे. कैन की ही तरह जैसे था कैन नॉट हेल्प, सेम इन द वे कुड नॉट हेल्प, कुड नॉट अवॉइड, जिसको ना कंट्रोल नहीं किया जा सकता था. एग्जाम्पल, ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग एट द बैगर. वो बैगर के ऊपर हंसने से खुद को रोक नहीं सका. मतलब कि ये पास्ट की बात हो रही है, वो खुद को नहीं रोक सका भाई बैगर को देख के, तो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, कुड नॉट हेल्प. ये था हमारे पास मॉडल कुड. 5th मॉडल है हमारे पास शल. शल का यूज़ नॉर्मली हम सब पढ़ चुके हैं टेंसेस में. टेंसेस में फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करते हैं तो आई और वी मॉडल के साथ हम शल का यूज़ करते थे. फॉर एग्जाम्पल, आई शल hire a taxi tomorrow. We shall change our topic the next day. जहाँ से हमें फ्यूचर का इंडिकेशन हो वहाँ हम I और we के साथ shall का यूज़ करते हैं. प्रॉमिस. प्रॉमिस की बात की जाए
तो यू शैल बी हेल्प्ड इन योर डिफ़िकल्टीज़। देखिए वैसे हम आई और वी के साथ शैल यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ हम आई और वी के अलावा बहुत सारे यानी कि सारे सब्जेक्ट्स का सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसी भी पर्सन के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, जिनमें से प्रॉमिस एक है। यू शैल बी हेल्प इन योर डिफ़िकल्टीज़, वो प्रॉमिस कर रहा है कि तुम्हारी डिफ़िकल्टीज़ में तुम्हारी हेल्प की जाएगी, तो यहाँ पे यू के साथ शैल आ गया। इसी तरह से यू शैल बी गिवन अ प्राइज़ ऑन 26 जनवरी 2021, आपको 26 जनवरी को प्राइज़ दिया जाएगा, एक तरह का प्रॉमिस है, इसीलिए यहाँ पे यू शैल का यूज़ किया गया। वहीं अगर बात की जाए थ्रेटनिंग यानी कि धमकी, अगर हम किसी को धमकी जैसी सिचुएशन है तो हम यहाँ पे शैल का यूज़ करते हैं, लाइक यू शैल बी टर्न्ड आउट इफ़ यू कम लेट टुमारो, तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा अगर तुम कल को लेट आए। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमें क्लास में सुनने को मिलते हैं जब टीचर हमें बोलते हैं, तो ये एक तरह की क्या है, थ्रेटनिंग है, धमकी है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम शैल मॉडल का यूज़ करते हैं, यू शैल बी टर्न्ड आउट इफ़ यू कम लेट टुमारो। कमांड, कमांड मतलब एक तरह का ऑर्डर दे रहा है, वो आदेश दे रहा है। यू शैल ब्रिंग योर फादर हेयर, लाइक मैम हमें बोल देते हैं कि कल तुम अपने पापा को यहाँ लेकर आओगे, एक तरह का मैम से हमें कमांड मिला है, आदेश मिला है, ऑर्डर मिला है, तो यहाँ पे हम शैल यूज़ करेंगे, यू शैल ब्रिंग योर फादर हेयर। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब कोई चीज़ होनी ही होनी है, लाइक निश्चितता, निश्चित है ये चीज़ की होके रहेगी। ही शैल नॉट मूव एन इंच, वो 1 इंच भी नहीं हिलेगा, मतलब उसको ये कंफर्म है एक तरह से। तो जब कंफर्मेशन की बात हो, सर्टेनिटी की बात हो, तब भी हम मॉडल शैल का यूज़ करते हैं। शैल के बाद शैल का पास्ट शुड, शुड इज़ द पास्ट ऑफ शैल, इट इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ पास्ट फॉर्म ऑफ द शैल। जैसे हमने पढ़ा था कुड के बारे में, माइट के बारे में, इसी तरह से शैल के बारे में शुड। आई सेड दैट आई शुड अटेंड माई लेक्चर, अब यहाँ पे क्या आ गया, सेड आ गया, पास्ट का इंडिकेशन है, तो यहाँ पे मैं शैल की जगह शुड का यूज़ करूँगी बिकॉज ऑफ पास्ट इंडिकेशन। आई सेड दैट आई शुड अटेंड माई लेक्चर। इसी तरह से कोई सोशल ड्यूटी की बात हो, हमें सामाजिक रूप से कोई हमारा कर्तव्य है, उसके लिए हमें कोई चीज़ मॉडल लगाना है, तो हम हमेशा शुड मॉडल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी ऑल शुड कीप आवर सिटी क्लीन, हम सभी को अपनी सिटी को क्लीन रखना चाहिए, यानी कि ये हमारी सोशल ड्यूटी है समाज के लिए, तो हम मॉडल शुड का यूज़ करेंगे। मोरल ड्यूटी, मॉरल मतलब हमारा नैतिक कर्तव्य क्या रहता है, वी शुड लुक आफ्टर आवर एज्ड पेरेंट्स, हमें हमारे एज्ड पेरेंट्स की, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की, हमारे एल्डर्स की, इन सब की हमें लुक आफ्टर मतलब कि देखभाल करनी चाहिए। वी शुड लुक आफ्टर आवर एज्ड पेरेंट्स, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी के साथ मॉडल शुड जाएगा। एडवाइस की बात की जाए कि किसी को एडवाइस देना है, तो हम शुड मॉडल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू शुड कंसल्ट योर फैमिली डॉक्टर, तुम्हें अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ये एक तरह की एडवाइस है। और जब एडवाइस की बात की जाए तब हमेशा मॉडल शुड का यूज़ किया जाता है। तो ये था मॉडल शुड। बात करते हैं मॉडल विल की। इन केस ऑफ फ्यूचर टेंस, विल इज़ यूज्ड विद एवरी सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। जैसे हमने शैल के बारे में पढ़ा था, ऐसे हमने विल के बारे में भी अपने फ्यूचर टेंस में पढ़ा हुआ है कि आई और वी के साथ तो शैल आता है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बच गए उनके साथ विल आता है, यानी कि सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम मॉडल विल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू विल लर्न अ न्यू लेसन टुमारो, तुम कल को एक नया लेसन पढ़ोगे, यू विल लर्न अ न्यू लेसन टुमारो, इससे हमें फ्यूचर का इंडिकेशन मिलता है। सेकेंड, टू नो विलिंगनेस, किसी की इच्छा जानने के लिए या अपनी इच्छा बताने के लिए, यानी कि इच्छा से संबंधित, विलिंगनेस से संबंधित हम मॉडल विल का यूज़ करते हैं। लाइक, विल यू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप कप ऑफ टी लेना पसंद करेंगे, मतलब हम उसकी इच्छा जान रहे हैं, तो हम यहाँ पे मॉडल विल का यूज़ करते हैं। इसी तरह से, आई विल कैरी दैट हैवी ब्रीफ केस फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए वो हैवी ब्रीफ केस को कैरी कर सकता हूँ, रख सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ। सो यहाँ पे वो अपनी इच्छा दिखा रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, मतलब कि हम मॉडल विल का यूज़ करते हैं विलिंगनेस को शो करते हुए। इसी तरह से मॉडल का विल का यूज़ करते हैं प्रॉमिस के केसेस में भी। प्रॉमिस की बात की जाए, सेंटेंस में हमें इंडिकेशन है कि वो प्रॉमिस कर रहा है, तब भी हम मॉडल विल का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई डैश हेल्प यू इन योर डिफ़िकल्टीज़, ये सेंटेंस हमने पहले भी पढ़ा था कि हम
मैं तुम्हारी डिफ़िकल्टीज़ में तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो यहाँ पे प्रॉमिस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉमिस के साथ आई विल लगा दिया। थ्रेटनिंग, आई डैश स्लैप यू इफ़ यू मिसबिहेव विद मी, तुम्हें थप्पड़ लगाऊंगा अगर तुम मेरे साथ मिसबिहेव करोगे। एक तरह की थ्रेटनिंग है, धमकी है, तो हम इनके साथ विल का यूज़ करते हैं। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मीन्स होता है पक्का इरादा, कोई हमारी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो। लाइक आई डैश सी द कृष्णा म्यूजियम टुमारो, मैं कृष्णा म्यूजियम को कल देख के रहूँगा, मैं कल देखूँगा, ये मेरा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन की बात आ जाए तो हम हमेशा मॉडल विल का यूज़ करते हैं। एजम्पशन, हमें एज्यूम कर रहे हैं, हम कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हैं, तब भी हम मॉडल विल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मैन हु इज़ टेकिंग अ स्टिक इन हिज हैंड विल बी द ग्रैंडफादर ऑफ सीमा। वो आदमी, वो अंकल जिन्होंने अपने हाथ में स्टिक ले रखी है, वो शायद सीमा के ग्रैंडफादर हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको एज्यूम कर रहे हैं, हमें कंफर्म थोड़ी ही है। एजम्पशन की बात आ जाए तब भी हम मॉडल विल का यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हमें इंस्ट्रक्शंस देनी हो, जैसे हमारे एग्ज़ाम्स रहते हैं तो हमारे टीचर्स हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो उसके लिए भी हम मॉडल विल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू विल राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ योर आंसर शीट। आपने ये सेंटेंसेस बहुत बार सुना होगा जब हमें टीचर बोलते हैं एग्ज़ाम्स में कि आप अपनी आंसर शीट के दोनों तरफ लिखोगे। तो ये क्या एक तरह की इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए, और इंस्ट्रक्शन के लिए मॉडल विल का यूज़ करते हैं। इसी तरह से प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन मतलब कि जैसे भविष्यवाणी करना, जैसे कि इफ़ यू हिट द डॉग इट विल बाइट यू, अगर तुम डॉग को छेड़ोगे, उसे मारोगे, तो वो तुम्हें काट लेगा। ये क्या है, प्रेडिक्शन है भी, हमें लगता है कि वो हमें काट लेगा अगर हम उसे छेड़ेंगे। तो प्रेडिक्शन का केस होगा तब भी हम उसके साथ मॉडल विल का यूज़ करेंगे। इसी तरह से इफ़ यू इन्वेस्ट योर मनी इन दिस कंपनी यू विल बी ruined yourself, अगर तुम अपनी मनी को इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मतलब कि ये चीज़ क्या है, प्रेडिक्शन है। जब प्रेडिक्शन का हमें इंडिकेशन, हमें प्रेडिक्शन शो करनी हो तो हम मॉडल विल का यूज़ करते हैं। इसी तरह से लास्ट, कैपेसिटी, जब हमें कैपेसिटी की बात हो तब हम क्या करते हैं, मॉडल विल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, डिलक्स बस विल कैरी 35 पैसेंजर्स, किसी चीज़ का, बस का, किसी भी चीज़ का कैपेसिटी शो कर रहा है। लाइक दिस बॉटल विल कैरी 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, अगर ऐसा कोई सेंटेंस है, मतलब कि कैपेसिटी शो हो रहा है। कैपेसिटी शो होगा तो ऑब्वियसली मॉडल हमारे पास विल जाएगा। Would. Would is the past form of will. It is used in the place of past form of will. मतलब कि जहाँ पे will आना चाहिए था वहाँ पे हम उसका अगर past का इंडिकेशन है तो वहाँ पे मॉडल would का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, he said that he would take admission in DAV पुलिस पब्लिक स्कूल। उसने कहा था कि वो DAV पुलिस पब्लिक स्कूल में ही एडमिशन लेगा। तो उसने कहा था, तो will का वुड हो गया, यानी कि पास्ट का इंडिकेशन है तो हम यहाँ पे पास्ट का इंडिकेशन विल का वुड लगा देंगे। इसी तरह से सेकंड, टू शो द इनकम्प्लीट विश, अगर ऐसा लग रहा है कि कोई विश है जो पूरी नहीं हो सकी किसी कारण, तो उस सेंटेंस में भी हम मॉडल वुड लगाएंगे। वुड दैट आई वर द प्रिंसिपल ऑफ DAV पुलिस पब्लिक स्कूल, काश मैं DAV पुलिस पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल होता। ये क्या है, इनकम्प्लीट विश है जो पूरी नहीं हो सकी, पूरी नहीं रही, तो इसके लिए हम मॉडल वुड का यूज़ करेंगे। एक तरह से सपना कह सकते हैं कि हमारी ख्वाहिश थी जो नहीं पूरी हुई, तो उसके लिए हम मॉडल वुड का यूज़ करते हैं। टू शो द पास्ट हैबिट ऑफ अ पर्सन, पर्सन की कोई पास्ट हैबिट को शो करने के लिए जो उसकी पुरानी आदत थी लेकिन अब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ही वुड सिट इन द विंडो ऑफ हिज हाउस एंड सॉ द कमिंग एंड गोइंग ऑफ ट्रेन्स। उसकी आदत थी भाई कि वो विंडो में, अपने घर के विंडो में बैठ जाता था और हमेशा आती जाती ट्रेन्स को देखा करता था। ये एक पर्सन की पास्ट हैबिट को शो कर रहा है। जब हमें सेंटेंस में इंडिकेशन हो कि वो किसी पर्सन के पास्ट हैबिट को शो कर रहा है तो हम यहाँ पे मॉडल वुड यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर बात करें पोलाइट रिक्वेस्ट की, तो उसके लिए भी हम मॉडल वुड का यूज़ करते हैं। डैश यू प्लीज़ गिव मी 1000 रुपीज़, क्या आप मुझे प्लीज़ 1000 रुपये दे सकते हैं, यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट शो हो रहा है इसके अंदर, तो हम मॉडल वुड का यूज़ करेंगे।
इसी तरह से सेंटेंसेस में अगर हमें वर्ड रादर मिल जाए, अगर हमारे पास वर्ड रादर है तो उसके साथ हम मॉडल यूज़ करते हैं वुड। ही डैश रादर डाई देन बेग। यहाँ पे और कोई मॉडल आ ही नहीं सकता अगर हमारे पास वर्ड रादर है। तो ही वुड रादर डाई देन बेग, वो भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करेगा। ही वुड रादर। इसी तरह से इम्प्रॉबेबल कंडीशन ऑफ पास्ट, इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। अगर तुम कठिन परिश्रम या मेहनत करते तो तुम पास हो जाते। इम्प्रॉबेबल, जो चीज़ें नहीं हो पाई। इम्प्रॉबेबल कंडीशन, अगर तुम करते तो पास हो जाते, कंडीशन थी। टू नो द विश ऑफ अ पर्सन, जैसे हमने विल में पढ़ा था, वुड यू लाइक टू ईट सम मोर स्वीट्स, क्या तुम और स्वीट्स खाना पसंद करोगे। तो पर्सन की विलिंगनेस को जानने के लिए भी हम वुड मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। Ninth model, need not. Need not can be used as a main verb in a sentence, then it cannot be used as a modal auxiliary. अगर need not मॉडल का यूज़ वो एज अ मेन वर्ब कर रहा है तो मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में नहीं कर सकता। बट व्हेन इट यूजेज एज मॉडल, अगर वो मॉडल के रूप में कर रहा है तो हमेशा वो नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंस में ही आएगा। कैसे? नीड का मीनिंग तो हमें पता है कि ज़रूरत। when need एज अ मेन वर्ब, अगर need मेन वर्ब के तौर पे होगा तो उसके साथ हमें 2+ इन्फिनेटिव ज़रूर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, शी नीड्स सम मनी टू बाय अ कार, उसे थोड़े पैसे चाहिए, ज़रूरत है उसे पैसों की ताकि वो कार को खरीद सके। अब यहाँ पे नीड क्या है? मेन वर्ब, तभी तो उसके साथ एस आ गया, अदरवाइज मॉडल के साथ एस या कुछ भी एस नहीं आता। अब यहाँ मेन वर्ब है, क्यों? साथ में हमें 2+ इन्फिनेटिव भी देखने को मिल गया। when need एज अ मॉडल ऑक्सिलरी, लेकिन need अगर मॉडल के रूप में आए तो उसके बाद हमें बेयर इन्फिनेटिव देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको अभी पहले बताया था कि अगर हमारे पास need मॉडल में आ जाता है तो हमारे पास नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंस में ही रहेगा। नेगेटिव सेंस में देखें तो यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में। यू नीड नॉट रन फास्ट बिकॉज द ट्रेन इज़ लेट टुडे, भागने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रेन लेट है। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस हमें देखने को मिल रहा है और हमें यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव देखने को मिल रहा है। इसी तरह से बात की जाए इंटरोगेटिव सेंस की तो डैश आई गो देयर, नीड आई गो देयर, या डज ही डैश माई हेल्प टू गो देयर, क्या उसे मेरी ज़रूरत है वहाँ जाने की। डज ही नीड माई हेल्प टू गो देयर। इंटरोगेटिव सेंस हो, नेगेटिव सेंस हो तो ही नीड एज अ मॉडल यूज़ होगा, अदरवाइज वो मेन वर्ब के रूप में यूज़ होगा। तो वहाँ पर एस या एस का यूज़ हो सकता है बिकॉज दैट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी एज अ मेन वर्ब। 10th मॉडल है हमारे पास डेयर। डेयर एज अ मॉडल ऑक्सिलरी इज ऑल्सो यूज एज नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंस। डेयर की बात करें मॉडल ऑक्सिलरी के लिए तो वो भी एक नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंस में ही आता है, ठीक नीड की तरह। लाइक ही डेयर नॉट टच द नेक्ड वायर, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो तारों को ऐसे ही हाथ लगा सके। शी डेयर्स टू गो अलोन इन द डेड ऑफ द नाइट, उसमें हिम्मत है भाई कि वो अंधेरी रात में बाहर अकेले जा सकती है। अब यहाँ पे क्या है? शी है तो एस या एस तो आना है, डेयर्स हो गया। लेकिन ऐसा कब होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि यहाँ पे डेयर एज अ मेन वर्ब आया है। लेकिन अगर यहाँ पे हमें एज अ बेयर इन्फिनेटिव देखने को मिल रहा है, ही के बाद डेयर ही है, तो ये मॉडल है। इसी तरह से इंटरोगेटिव सेंस में बात करें, इंटरोगेटिव प्लस हाउ, हाउ डैश यू कम टू माई ऑफिस विदाउट माई परमिशन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में मेरी परमिशन के बिना आने की। यहाँ पे डेयर क्या जाएगा? एज अ मॉडल, हाउ डेयर। 11th मॉडल है हमारा ought to। ought to, ought to का भी इस्तेमाल एज हमने जैसे पढ़ा था शुड मॉडल के बारे में, तो उसी तरह से हम ought to का भी यूज़ करते हैं। हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं ought to को शुड से। जैसे सोशल ड्यूटी की बात की जाए, हमने उसमें भी पढ़ा था यू डैश कीप योर सिटी क्लीन, आपको अपनी सिटी को क्लीन रखना चाहिए। यू शुड भी आ सकता है, यू ought to भी आ सकता है। इसी तरह से मॉरल ड्यूटी की बात की जाए तो वी ऑल डैश लुक आफ्टर आर एज्ड पेरेंट्स, हमें अपने एज्ड पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए। वी ऑल ought to लुक आफ्टर। वहीं एडवाइस की बात की जाए तो यू डैश कंसल्ट योर लीगल एडवाइज़र, आपको अपने लीगल एडवाइज़र से कंसल्ट करना चाहिए। एक तरह की एडवाइस है तो शुड भी रह सकता है और ought to भी बिल्कुल करेक्ट है।
व्हेन सेंटेंस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर हमारे पास सेंटेंस में हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तब भी हम मॉडल ought to का यूज़ करते हैं. लाइक यू ought to have informed him about his selection in NDA. आपको उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था, उसकी सिलेक्शन NDA में हुई है इस बारे में. You ought to करना चाहिए था have प्लस V3 के केस में. ये था हमारा मॉडल ought to. अब बात करते हैं must की. मस्ट का यूज़ किया जाता है कंपल्शन, जब कोई चीज़ बिल्कुल कंपल्शन बन जाए तब हम मॉडल मस्ट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, यू मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द रोड. आपको रोड के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, ये कंपल्शन है, करना पड़ेगा भाई, तो इसलिए हम मॉडल मस्ट का यूज़ करते हैं. नेसेसिटी की बात की जाए, नेसेसिटी भाई ज़रूरत है. यू मस्ट ज़रूरी है, यू मस्ट रीड इंग्लिश डे एंड नाइट. तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए भाई इंग्लिश को, डे और रात, दिन रात आपको पढ़नी चाहिए. तो एक तरह की नेसेसिटी बन चुकी है तुम्हारे लिए, तो इस तरह से हम मॉडल मस्ट का यूज़ करते हैं. ड्यूटी की बात की जाए, वी मस्ट ओबे आवर टीचर्स. हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है. तो ड्यूटी के केस में भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं. प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मीन्स मनाही. Candidates must not bring their notebooks in the examination hall. Candidates को examination hall में अपने notebooks लेके जाने की इजाज़त नहीं है, मनाही है. तो इसमें हम मॉडल must का यूज़ करते हैं. Obligation, we all must pay our income tax. Oblige है, obligation है, हमें ये चीज़ करनी ही करनी चाहिए कि हमें अपना इनकम टैक्स ज़रूर पे करना चाहिए. तो we all must pay our income tax. ये obligation है, हमें करना ही करना चाहिए, तो इसके लिए भी हम मॉडल must का यूज़ करते हैं. 13th हमारा लास्ट मॉडल रहता है used to. यूज टू ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि ये पास्ट फॉर्म है. यूज्ड पास्ट फॉर्म रहता है, तो इसलिए हमेशा ये पास्ट टेंस में ही यूज़ किया जाता है. टू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी दैट हैपेंड मैनी टाइम्स इन द पास्ट. कोई ऐसी एक्टिविटी को शो करने के लिए जो पास्ट में बहुत बार हो चुकी है. फॉर एग्जाम्पल, अमित ऑलवेज यूज्ड टू ड्रिंक वाटर बिफोर ब्रेकफास्ट. अमित हमेशा खाना खाने से पहले पानी पिया करता था, यानी कि उसके पास्ट एक्टिविटी है जो बहुत बार हो चुकी है पास्ट में. ऐसी एक्टिविटी को शो करने के लिए पास्ट में ही हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं. इसी तरह से व्हेन इन द नेगेटिव इंडिकेशन, और अगर नेगेटिव साइन है, इंडिकेशन है, तब भी हम यूज टू का यूज़ करते हैं. पीटर डिडंट यूज टू से थिंग्स लाइक दैट व्हेन आई न्यू हिम. पीटर डिडंट यूज टू से थिंग्स, वो कभी बताया नहीं करता था इस तरह से जब से मैं व्हेन आई न्यू हिम, जब मैं उसे जानता था. पहले वो ऐसा नहीं करता था जब मैं उसे जानता था. भाई उसकी नेगेटिव का इंडिकेशन है डिडंट यूज़, और पास्ट का भी इंडिकेशन है, जब मैं उसको जानता था तब नहीं करता था. तब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यूज टू. अब यहाँ पे हमने यूज्ड क्यों नहीं लगाया, यूज़ क्यों लगाया? क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि डू, डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, सेकंड फॉर्म द वर्ब नहीं आती. तो डिडंट है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे यूज टू लगाएंगे, यूज्ड टू नहीं लगाएंगे. थर्ड, टू रेफर एन एक्टिविटी विच वॉज ट्रू इन द पास्ट बट नॉट नाउ. कोई ऐसी एक्टिविटी जो पहले तो ट्रू थी, होती थी, बट अब नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, शी डिडंट यूज टू बी सो स्ट्रेस्ड. वो पहले इतना स्ट्रेस कभी नहीं रहती थी. शिखा यूज्ड टू लाइक रॉक क्लाइंबिंग व्हेन शी वॉज यंगर. शिखा को रॉक क्लाइंबिंग करना बहुत पसंद था जब वो यंगर थी, जब वो छोटी थी, यंग थी. तो एक ऐसी एक्टिविटी जो कि पास्ट में होती थी बट अब नहीं होती है, ऐसी एक्टिविटीज़ को शो करने के लिए भी हम मॉडल यूज्ड टू का यूज़ करते हैं. एंड डू डज डिड आ जाए तो हम यूज्ड नहीं लगाते, सिर्फ यूज़ लगाते हैं. और यहाँ पे हम डिड ही लगाएंगे, डू डज नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ पे पास्ट का इंडिकेशन है और यूज्ड टू की बात हो रही है.